एलएसी पर भारत ने चीन की चालबाजी का सख्ती से जवाब देने का पूरा इंतजाम कर दिया है। इस बीच चीन की एलओसी वाली साजिश का भी खुलासा हुआ है। चीन ने भारत में अशांति फैलाने के लिए अपने चेले पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। आप देख सकते हैं ये वो आधुनिक हथियार हैं जो मेड इन चाइना हैं, लेकिन ये एलओसी के पार कश्मीर पहुंचे। भारत के सुरक्षा बलों ने इन हथियारों को कश्मीर में बरामद किया है। इसमें 97 एनएसआर राइफल्स हैं, जिसे चीन की कंपनी नोरिंको बनाती है। यह हथियार पीएलए के जवान और पाकिस्तानी फ्रंटियर फोर्स के पास ही दिखते हैं, जिनके सीपेक की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। इन हथियारों का कश्मीर पहुंचना सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। चीन ने एक बहुत ही मशहूर कहावत है चीन में, अगर धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत तभी है जब आप एक ही जगह पर खड़े हों। यही चीन की सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी कही जाती है, जिस पॉलिसी पर चलकर चीन भारत की सीमा तक आ पहुंचा है। लेकिन वक्त बदल रहा है, डिप्टी सुपर पावर का बनाया हुआ आभा मंडल टूट रहा है। ड्रैगन के देश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यह पूरी दुनिया देख रही है। हालत यह है कि ताइवान जैसा देश भी चीन को ललकार रहा है, क्योंकि उसकी पीठ पर अमेरिका ने हाथ रखा हुआ है। इससे चीन बौखलाया हुआ है, लेकिन ताइवान ने भी साफ कह दिया है कि वो चीन के सामने ना झुकेगा ना हिलेगा। देखें ये रिपोर्ट। युद्ध लड़ना चीन के बूते की बात नहीं, लेकिन वो युद्धाभ्यास करने में कोई कमी नहीं रखता। इसी का नमूना है ये वीडियो। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से जारी ये ताजा वीडियो है, जिसमें चीन की सेना रात के अंधेरे में मैदान में पहुंची और मिसाइलों की बौछार कर दी। कुछ देर के लिए आसमान चमकते सितारों जैसे मिसाइलों से भर गया, लेकिन ये बारूदी आतिशबाजी थी जिससे टापू देश ताइवान को चीन ये संदेश भेज रहा था कि अमेरिका का साथ उसे कितना भारी पड़ेगा। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर ताइवान लौट रही अमेरिकी सेना इस मुद्दे को सैन्य माध्यम से सुलझाना चाहती है, तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान को आजाद कराने के लिए युद्ध से भी पीछे नहीं हटेगी। चीन और ताइवान में 3 दिन से तनाव चरम पर है। चीन की सेना दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास कर रही है और ताइवान ने न सिर्फ इसे नोट किया है, बल्कि चीन को बताया है कि उसके जहाज लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। ताइवान ने चीन को चेतावनी दी है कि लगातार 3 दिनों से चीन अपने 2 ही विमान ताइवान के अंदर भेज रहा है, जो ताइवान का मिडलैंड पार करते हुए गुजरते हैं। ताइवान ने इसे चीन की उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में बारूदों की बौछार कर रहा है, अपने फाइटर जेट्स उड़ा रहा है और मिसाइलें दाग रहा है, जिनका जवाब ताइवान लगातार दे रहा है। रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह पासपोर्ट पर ताइवान लिख रहा है, तो चीन के फाइटर्स को लगातार खदेड़ रहा है। दरअसल जिस आधार पर चीन ताइवान पर अपना हक जताता है वो 239 ईसा पूर्व का है। माना जाता है कि तब उत्तर दक्षिण चीन के एक दल ने टापू देश ताइवान की खोज की थी। इसी के आधार पर चीन ताइवान को अपना देश बताता है, जहां 1683 से 1695 तक चिंग वंश का शासन था। माओ जेडोंग के शासन में ताइवान चीन के निर्वासित विद्रोहियों का देश बन गया। लेकिन चीन जैसे जैसे मजबूत होता गया, ताइवान का साथ दुनिया छोड़ती चली गई। अब वही देश अपनी आजादी के लिए उठ रहा है, चीन के तानाशाहों को आंख दिखा रहा है और बता रहा है कि अगर चीन ने ताइवान की ओर आंख में उठाकर देखा तो अंजाम कल्पना से भी बुरा होगा।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।